हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी सी एचएसएल 5 जुलाई शिफ्ट 4 का मैथ सॉल्यूशंस विथ बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो भाई वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार है कि सी बराबर 90 है। तो बनाते हैं मेरे समकोण त्रिभुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। सी क्या है? 90 है। सी क्या है? 90 है, यानी ये 90 हो गया। यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 90 है। मान लीजिएगा डी ए बी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि डी जो है बिंदु डी जो बिंदु है ए बी पर इस प्रकार है कि सी डी ए बी के लंबवत है, यानी सी डी ए बी के क्या है? लंबवत है ना। AC बराबर 5 है। AC बराबर कितना है? 5 है। और BC बराबर 12 है। तो आपको CD का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है। तो देखिए 5 12 13 का क्या होता है? ट्रिपलेट। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 12 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? AB का। तो AB का मान आ जाएगा 13। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई कि AC गुने BC इक्वल टू AB गुने CD, ये फॉर्मूला होता है। सिंपल से पुट करेंगे हमारा आंसर आएगा। AC का मान है 5, बीसी का मान है 12, एबी का मान है 13, सीडी का मान निकालना है, यानी 60/13 आ जाएगा सीडी का मान। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन आपको मिल जाएगा ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि 2013 से लेकर 2019 की अवधि के लिए निर्यात कितने वर्षों के लिए औसत से अधिक है? यानी औसत से अधिक है, तो औसत हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर सभी का औसत निकालते हैं मेरे भाई 2013 से लेकर 2019 तक। यहाँ पर कितने हैं? 99 है। ठीक है, दशमलव को भूल जाते हैं अभी। 108 है। फिर यहाँ पर 78 है। यहाँ पर 52 है। यहाँ पर 65 है। फिर 95 है। फिर 114 है। जोड़ते हैं सभी को। 5 10 14 16, 16 20 24 32 32 41 के 4 5 5 14 20 25 32 32 और 41 के 4 5 6, यानी 61। कितना गया? तो ये 6 से 11 आ गया। अब 6 से 11 कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देंगे इसमें 6 से 11 में। कितना होगा? तो 60 8 56 आ जाएगा। 51 7 7 49, फिर आ जाएगा मेरे कितना? तो 2, फिर दशमलव लेंगे, यानी 7 7 दूनी की 14, यानी मेरे 8.774 आएगा। ठीक है, 8.74, ये कितना आ गया? ये एवरेज आ गया, क्योंकि सभी 10 के आसपास है। 10 9:30 से और 11:30 के बीच में होगा। 8.74 हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, हमने दशमलव कैसे लिया मेरे भाई? तो यहाँ पर देखिएगा ना, एवरेज क्या होता है? यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का होता है। तो सबसे बड़ा है 11.5 और सबसे छोटा है 5.5, यानी इसी के बीच में होगा। है ना, सिंपल सा कितना? 8.74 होगा इसके बीच में। तो देखते हैं कितना अधिक है, हम निकालना है हमें। तो देखिए 8.74 से ये अधिक है, एक हो गया। यहाँ पर ये भी हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये 3 हो गया। एंड यहाँ पर कितना? 4, यानी मेरे भाई 8.74 से 4 मेरे भाई वर्ष अधिक है। तो ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से वापसी की यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से करता है। यदि यात्रा में लिया गया कुल समय 6 घंटा है तो दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है मेरे? स्पीड गुने टाइम। दूरी बराबर क्या होता है मेरे भाई? स्पीड गुने टाइम। ठीक है, स्पीड कौन सा लेना है? स्पीड दो गिवन है, इनका एवरेज स्पीड लेना होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड लेना होगा तो हमें, और टाइम गिवन है तो सिंपल सा आसानी से आंसर आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होगा मेरे भाई? तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2xy/x+y करते हैं। ठीक है, 2 गुने 60 गुने 75/135 हो जाएगा। 5 से जाएगा 15 बार में, 5 से जाएगा 5 दूनी की 10 27 बार में। फिर 3 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 20 बार में। ठीक है, और जाएगा क्या? तो ये 3 से जाएगा 5 बार में, ये 3 से जाएगा 3 बार में, यानी 20 25 है 200/3, यानी 200/3 में क्या आ गया? स्पीड आ गया, एवरेज स्पीड। टाइम कितना है? 6 घंटा। दो 3 से जाएगा 2 बार में, यानी 400 किलोमीटर आ गया, है ना डिस्टेंस। तो ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में आपको मिल जाएगा बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आयतन निकालना है। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है 6a² का मान गिवन कितना? 294। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 6 6 24, यानी 49 हो जाएगा। ए का मान कितना गया? 7। ए का मान कितना गया? 7। घन का आयतन निकालना है, यानी ए का क्यूब निकालना है। कितना है? 343
ऑप्शन में क्या ऑप्शन आपको मिल जाएगा डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक मोटरसाइकिल की कीमत पिछले साल में $750 थी। इस साल की कीमत 20% की वृद्धि हुई। तो कीमत क्या है? अभी 750 जो मान है मेरे भाई वो 100% का मान है। आपको 120% का मान निकालना है। इतना भी एग्जाम में नहीं करना था। 10% हुआ 75, तो 20% हो गया 150, यानी 750 और 150 कितना हो जाएगा 900। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 2012 से लेकर 2014 की अवधि में कंपनी ए के औसत उत्पादन, समान अवधि में कंपनी बी के औसत उत्पादन का अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो ये कौन है? ये है, तो इसको निकालते हैं। या 25 है, 50 75, और 75 कितना हुआ 40, यानी 90 115 हो गया, यानी एक इसका आ गया 115/3, इसका रेशियो आ गया, इसका औसत है। और इस बी का औसत निकालते हैं। बी कौन है? ये वाला है, यानी 35 और 40 75, 75 50 कितना हो गया 125, 125/3। 3 से 3 गया, ये जाएगा 23 बार में, ये जाएगा मेरे 25 बार में। 23/25। ऑप्शन में क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी सी 90, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी सी देते हैं। ए बी बी कितने 70 है, ठीक है। और ए सी बी कितने, ए सी बी कितने 50 है। तो इसका मान कितना आ गया मेरे भाई? तो इसका मान देखिएगा तो 120, इसका मान 60 आ गया, ठीक है। मान लीजिए कि ओ त्रिभुज का अंतः केंद्र है। ओ त्रिभुज का मेरा क्या है? अंतः केंद्र है, यानी ये अंतः केंद्र हो गया। ओ बी ओ सी की, यानी इसका मान निकालना। तो इसका मान निकालने क्या होता है? 90 प्लस थीटा/2 है ना। इसका मान निकालना 90 प्लस थीटा/2, 90 है। प्लस थीटा कौन है? ये वाला थीटा है, यानी इसका आधा कितना हो जाएगा? तो 120 डिग्री आ जाएगा। बी ओ सी का मान ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में आपको बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 2635 की धनराशि पर 37% की छूट, समान धनराशि पर 23.7% की दो क्रमागत छूटों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं मेरे भाई। यह दशमलव में निकालना है। 2635 जो है मेरे भाई, 26 जो 35 है वो 100% का मान है। तो आपको कितने का डिफरेंस निकालना है? यहाँ पर 37% छूट मिला है, फिर दो अलग अलग छूट मिला है, 23 और 7 30। और 30 में से 23 सत्ते कितना आ गया? 17 की 21, तो 2 और 7 दिन 14, 7 3 के 21 के 2, 7 दिन 14, यानी 1.61 में भी ये क्या हुआ? इतना डिस्काउंट घटेगा। यानी यहाँ पर शायद 7 था, यहाँ पर 1.6, यानी 8.61 का मेरे क्या होगा? डिफरेंस आएगा। 8.61 का मान निकालना है आपको। सिंपल सा हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। तो 2635 गुने 861 करते हैं मेरे भाई। तो करना पड़ेगा, और कुछ तो नहीं हो पाएगा, करना ही पड़ेगा। यानी 2635 गुने 861 कीजिएगा, कितना होगा? 5 3 6 2, 6 25 30 का 3, 27 का 2, 38 का 3, 18 18 18 21, ठीक है। यहाँ पर 8 5 40 का 4, 8 5 24 28 का 2, 48 50 का 5, 16 21। सॉल्व कीजिए। 5 3 13, 9 10 11 19 का 1 2 3 23 29। देखिए मिस्टेक हो गया क्या? यहाँ पर तो 7% था, एंड 23 गुने 7 करते हैं, 70 के 21, 14 161। इतना इसमें डिफरेंस 1.76, 7 8.6, ये भी ठीक है। 2635 ये भी ठीक है। 2635 गुने 861 करते हैं, 5 3 6 2, ये सही है। 6 25 30 का 3, एंड 18, अच्छा 6 3 18 18 21 होगा ना। यहाँ पर 21 का 2 आ जाएगा, 38 का 3, 6 12 12 12 12, यहाँ पर 15 ना होगा भाई। सेकंड हमारा गलती हो। 6 25 30 का 3, 6 3 18 का 2, 38 का 3, 12 15 सही है। 0 8 5 40 का 4, 8 5 24 28 का 2, 50 का 5, 5 8 2 16, 5 21 सही है। 5 3 6 1 7 हो गया यहाँ पर, और 8 10 12 हो गया यहाँ पर, 12 1 5 1 6 हो गया, एंड यहाँ पर 2 हो गया, यानी 22 62 देखिएगा। तो अभी भी 22 62 किसमें है मेरे भाई? तो 22 62 नहीं दिख रहा है। फिर से करते हैं मेरे भाई। ये 26 35 861, 5 3 6 2, कट जाएगा। 6 25 30 का 3, 18 21 का 2,
छत्तीस, छत्तीस, अड़तीस का तीन, 15, फिर ये कटेगा, आठ फिर 40 का चार, आठ तरीक 24, 28 का दो, आठ छः का 48, 50 का पांच, आठ दूनी 16, 16 पांच कितना हो गया 21, पांच तीन सात, आठ दो 16, 18 का एक, छः दो, 22 68, 22 68 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आता है क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% पारिवारिक खर्च पर, 10% चिकित्सा पर, 5% दान पर खर्च करता है और शेष धनराशि बचता है। शेष कितना है? 4,000। शेष कितना है मेरे? 4,000 है। तो उसका मासिक वेतन कितना है? अब देखिए 60, 70, 75 में भी खर्च कर दिया, शेष कितना है? तो 25% बच गया। तो आपको नहीं पूरा का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। 25 ये जाएगा 4 बार में, 4 चौका 16, यानी 16,000 क्या होगा उसका कुल वेतन होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 490 और 640 है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 है तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई निकालना है। अब देखिए क्या होता है मेरे भाई, तो एरिया, एरिया क्या है? रूट। देखिए एरिया यहाँ पर क्या है? रूट एरिया। त्रिभुज एबीसी होगा तो दो त्रिभुज आएगा, सिंपल से क्या होगा, साइड का बराबर होगा, साइड 1 है साइड 2। रूट एरिया करेगी कितना आएगा? तो यहाँ पर 7 आएगा, 70, 640। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या 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 करते हैं इसमें, एरिया के सभी के बराबर करते हैं। एरिया 490 है, यहाँ पर कितना है? 640 हो गया। एक 21 गुने 21, और यहाँ पर कितना है? एक का मान लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर। ऐसे कर लें क्या? अन्यथा हम लोग मेरे भाई यहाँ पर जाते हैं, काटते हैं हम लोग, तो जीरो से जीरो कट जाता है, यानी ये किसका किसका रेशियो आता है? आते हैं पहले से ही। जीरो से जीरो जाता है, यानी इसका जो रेशियो आता है, ये एरिया है, इसका साइड कितना होगा? 7, इसका कितना होगा? 8 होगा। 7/8 यहाँ पर गिवन है। फिर यहाँ पर गिवन 21/x का मान निकालना है, 7 से जाएगा 3 बार में, 8 3 कितना होगा? 24। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में सी होगा। आता है क्वेश्चन 11 पर। तीन से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तीन से अधिक अनुत्तीर्ण हुए, तीन से अधिक मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तीन से अधिक बोला है, तो ये तीन है, तीन से 7 4 11। ऑप्शन नंबर सी। आता है क्वेश्चन 12 पर। एक्स प्लस वाई का टाइम गिवन है मेरे भाई 18, वाई प्लस जेड का गिवन है 24, तीनों मिलकर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कितना गिवन है? 12। एलसीएम में कितना होगा? 72। 18 चौका 72, 24 या 72, और 12 छः का 72। तो एक्स प्लस जेड का निकालना है, यानी 72 काम मेरे भाई काम करेंगे एक्स प्लस जेड, यानी इसका मान निकालना। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। एक्स प्लस जेड का मेरी क्षमता निकालना होगा, तो देखिए एक्स प्लस वाई का कितना है? 4। एक्स प्लस वाई का 4, तो जेड का कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तब ना 6 होगा। जेड का हो गया मेरे भाई 2, तो वाई का कितना हो गया? यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो वाई का जब 1 हो गया मेरे भाई, तो एक्स से कितना हो गया? 3। 3 प्लस वाई का कितना है? जेड का कितना है? 2। 72/5 से मेरे भाई करेंगे तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक चुनाव में मतदाताओं के पास तीन उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। अब देखिए ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, इलेक्शन का। ठीक है, उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, नोन नोन यानी नोटा का चयन का भी विकल्प है। तीनों उम्मीदवार को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं। विजेता को दूसरे उपविजेता, अब देखिए यहाँ से मेरे कंसेप्ट आएगा, ठीक है, यहाँ से मेरे जो समझ लेगा वो आंसर बना देगा। ठीक है, तो समझते हैं मेरे भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर तीन लोग हैं, ए है, बी है, सी है, और तीसरा कौन है? चौथा कौन है? नोटा भी है। क्या बोला है मेरे भाई कि यहाँ पर कि तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं। नोटा का मिला होगा मेरे 1, इसे मेरे कितना 6 गुना वोट मिला होगा, यानी 6। ठीक है, विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के दुगुना वोट मिलता है। अब देखिए आपको यहाँ पर ये तीन वो कोई व्यक्ति है मेरे भाई, एक हारा होगा, एक जीतेगा, दो हारेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मान लेना है कि मेरे भाई ए जीत जाएगा। ठीक है, बी मेरे क्या आएगा? बी1 यहाँ पर हारेगा, बी2 भी यहाँ पर हारेगा, यानी दो उपविजेता हो गए, बी1 है सी2। ठीक है, बोला है विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के दुगुने वोट मिलते हैं, यानी दूसरे उपविजेता यहाँ पर, यानी एक्स इसे मिलेगा, तो यहाँ पर 2x वोट मिलेगा इसे। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया मेरे भाई। यहाँ से आते हैं, पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं। पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं। अब देखिए यहाँ से हम कोई यहाँ पर है वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो कितना अधिक मिलेगा ये हमें अभी नहीं मालूम चलेगा। आगे बढ़ते हैं।
और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है। और मतलब कौन मेरे भाई? तो और सबसे आगे वाला होता है यानी पहले उपविजेता, है ना? पहले उपविजेता दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है, यानी ये मेरा 150 ज्यादा लाया होगा पहले उपविजेता, यानी x प्लस 150 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया था किससे मेरे भाई? तो दूसरे उपविजेता को दुगुने वोट मिलते हैं, ये तो हो गया। पहले उप विजेता को 900 वोट अधिक मिलते हैं। पहले उप विजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं, यानी नोटा को 900 वोट अधिक मिलेगा। यानी मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं एक्स माइनस 150 यहाँ पर तो यहाँ पर लिए हुए हैं, यानी एक्स माइनस 750 कर देते मेरे भाई। ये मेरे भाई नोट उप विजेता से 900 अंक अधिक वोट अधिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पहले उप विजेता को नोटा से 900 अधिक मिलते हैं। नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं, नोटा को मानते हैं मेरे भाई, यानी B1 को 900 अधिक वोट देना है। इसे x प्लस 150 यहाँ पर मिल गया था, ठीक है। यानी इससे हम लोग इसमें 750 घटा देंगे तो यहाँ पर 750 हो गया, यहाँ पर 150 मिल गया, ठीक से x से। यहाँ पर B1 को मेरे भाई 900 वोट अधिक मिल चुका है। अब हम मेरे भाई सॉल्व करेंगे, आंसर आ चुका है। देखिए क्या है, सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो देखिए, इनका मान के मैंने 2x 3x 4x यानी 4x प्लस 150, फिर यहाँ पर गिनो एक्स माइनस 750, कितना रेशियो है? तो 6:1 है, ठीक है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या 1 है। अब हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, यानी 4x और 6x यानी 2x। यहाँ पर कितना होगा? 75 गुने 6 कितना होगा? 6 पचे 30 के 3 और 42 4500, है ना? 4500 प्लस मेरे भाई कितना? 150, यानी 2x इक्वल टू मेरे भाई कितना होगा? 4650। एक्स बराबर कितना आएगा मेरे भाई? 5 2 से जाएगा, 5 50 25 के 2 एंड 6 पचे 30 32 के 3 4 पचे 3 2325, एक समान आ गया। सभी का वोट निकालना है तो सभी की जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो जोड़िए 2 3 4 5, 5x माइनस कितना होगा? 150, और 150 माइनस 7 यानी 600। अब कीजिएगा मेरे 5 एक्स का मान कितना है? 2325, तो 5 गुने 2325 कीजिए माइनस 600 कीजिएगा मेरे भाई। इनसे कितना आएगा? 50 25 का 2, 5 दूनी 10 12 के 1, 5 दूनी 15 16 के 1, 11 625 में 600 घटाइएगा कितना होगा? 11 0 25। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटता है और तीनों भागों को क्रमशः 80 किलोमीटर 60 30 की चाल से तय करने का निर्णय लेता है। एवरेज स्पीड निकालना है तो मेरी 80 है, 60 है, 30 है। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा 240। ये जाएगा, इसका क्षमता आएगा 3 का, इसका आएगा 4 का, इसका आएगा 8 का, ठीक है। अब देखिए एवरेज में टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम 240 मिनट, यहाँ पे क्या डिस्टेंस है? कितने लोग हैं मेरे? 3, तो 3 से गुना कर देंगे। टाइम कितना है? तो 8 4 12 15, यानी 15 से मेरे यहाँ पर 3 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 2 बार में, तो 24 गुने 2 कितना होगा? 48। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं क्वेश्चन 15 पर। त्रिभुज एबीसी में ओ कोण त्रिभुज एबीसी में ओ कोण बी और कोण ए के समद्विभाजक को प्रतिच्छेद बिंदु है। त्रिभुज एबीसी बनाते हैं हम लोग। त्रिभुज ए बी सी में ओ कोण बी और ए, बी ए में मेरे भाई यहाँ पर समद्विभाजक कोण बनाएंगे, कोण ओ, ठीक है। तो यहाँ पर भी फाड़ लेते हैं हम लोग। बी ओ सी कितने? बी ओ सी कितना है? यहाँ पर 108 है। बी ओ सी कितना है? 108 है। तो बी ए ओ का मान है, बी ए ओ यानी इसका मान निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 108 है मेरे भाई, इसका मान, ये पूरा का मान कितना आएगा? यहाँ पर क्या होता है कंसेप्ट, जब इसका मान ये ऐसा डायग्राम बनता है तो यहाँ पर थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है मेरे 90 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पर 108 है, यानी इसका मान कितना होगा? 90 से कितना अधिक है? तो 90 से 18, यानी इसका मान होगा 36, या पूरा का मान होगा मेरे 36, तो आधा आधा में बढ़ जाएगा, यानी इसका मान आ गया 18 18। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है, एच का मान कितना है? तो इतना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए शीर्ष लंब यानी एच का मान कितना है? तो √3/2 गुने ए बराबर कितना है? 3√3। √3 से √3 जाएगा, यानी ए का मान कितना गया? 6। तो अब आपको क्या निकालना है? एरिया। √3/4 गुने ए स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। तो √3/4 गुने 36 कितना हो जाएगा?
तो 9√3 आएगा, है ना, 4 से जाएगा 9 बार में 9√3। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि मकान का किराया चुकाने तथा भोजन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद रमन की शेष मासिक आय कितना है? क्या क्या बोला है? तो मकान का और भोजन का और एजुकेशन। मकान 25%, भोजन 20 और एजुकेशन 25, यानी 20, 40, 50, 65% यहाँ पर हो गया है। शेष, रमन की शेष मासिक आय कितनी है? शेष निकालना है तो कितना टोटल यहाँ पर? 45,000 है, ठीक है, 45,000 है। टोटल कितना है? 45,000, यानी 100% का मान है। शेष निकालना है, यानी 65% खर्च कर दिया, यानी 35% का मान निकालना है आपको, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो 45 × 35 कीजिएगा, 45 × 35 कितना होगा? तो 1575 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं क्वेश्चन 18 पर। चतुर्थ समानुपाती निकालना है तो सिंपल सा दशमलव को भूल जाइए। 125 575 इक्वल टू 35 बाई एक्स मान लीजिए। 5 से ये जाएगा कितना? 25 बार में, और 5 से ये जाएगा 11×5 = 55, 2 115। फिर 5 से ये जाएगा मेरे भाई कितना बार में? तो 5 से जाएगा 5 बार में, फिर जाएगा 23 बार में, फिर 5 से ये जाएगा 7 बार में। 23 × 7 की जाए कितना होगा? 161। 161 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। के वन से बड़ी कोई भी विषम संख्या होने पर के पावर 33 माइनस के हमेशा विभाज्य होगा। अब देखिए इसमें के क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। के क्या हुआ? कॉमन लेंगे तो के पावर 32 माइनस 1। अब देखिए 1 की पावर अगर 32 मान लेते तो कैसे लिखेंगे मेरे को? इसे के इंटू के पावर 32 माइनस 1 के पावर 32 है, तो इसके में क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए के पावर 32 है, माइनस 1 के पावर 32 है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? के इंटू के पावर इस ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसे कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं, ठीक है। यानी इसके आधा करते चले जाएंगे, ठीक है। इसका आधा हम लोग करते चलते जाएंगे, यानी के पावर 16 प्लस के 1, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा के पावर 18, 8 हो जाएगा प्लस 1। फिर के पावर 4 प्लस 1। फिर हो जाएगा के पावर 2 प्लस 1। फिर हो जाएगा के पावर प्लस 1 है, फिर के पावर माइनस 1, ठीक है। ये हमारा बच जाएगा। तो ये कैसे सोल्व कर देंगे? ये के वाला फर्स्ट वाला लेते हैं, लास्ट की ये संख्या दोनों को लेते हैं, यानी के इंटू के प्लस 1 इंटू के माइनस 1। अब के का मान तो के 1 से बड़ी संख्या विषम संख्या लेना है, यानी 1 से क्या 3 लेते हैं, ठीक है। 3 लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 3 गुने 4 गुने 2 कितना? 24 आएगा, यानी 24 के मल्टीपल में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आता है क्वेश्चन नंबर 20 पर। अरे इतना मान के मैंने, ये तो सिंपल सा देखा मैंने, 10a+b का मेरा फॉर्मूला है। 10 45 का मान कितना होगा? 1 होगा। 1 प्लस इधर जोड़ते हैं मेरे। अब यहाँ पर देखिएगा cos 31 है, माइनस 29 है। अगर cos मेरे भाई 90 से कीजिएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा मेरे, क्या आएगा? cos 31 का मान क्या होगा? cos 31 का मान क्या होगा? sec 59 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर करेंगे cos 90 माइनस 59, ठीक है, तो 31 आएगा। तो देखिए इसे चेंज करेंगे नहीं तो कोशेक से क्या होगा? सेक हो जाएगा। सेक क्या कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा। ये मेरे क्या पॉजिटिव में ही रहेगा, यानी ये तो पॉजिटिव में जब यहाँ पर आएगा सेक 59, तो ये मेरे माइनस प्लस 1 कट जाएगा, यानी जीरो बच जाएगा। जीरो गुने कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। जीरो गुने जीरो, इसका भी मान हो जाएगा मेरे भी 1, इसका भी मान हो जाएगा 1, एंड जीरो गुने कितना है? जीरो, तो जीरो प्लस 1 क्या होगा? ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 21 में। 14,400 के कितने गुणनखंड 18 से विभाज्य है लेकिन 36 से विभाज्य नहीं है? तो सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व कीजिए। 14 डबल जीरो 18 से ये घटा दीजिए, 44 डबल जीरो 36 घटाइएगा, जो आंसर आएगा जो आएगा। तो देखिए 144 का पहले फैक्टर हमें करना होगा, तो करते हैं। 144 डबल जीरो, दो से जाएगा 7200, दो से जाएगा 3600, दो से जाएगा 1800, दो से जाएगा 900, फिर दो से जाएगा 450, फिर दो से जाएगा 225, फिर तीन से जाएगा 75, फिर तीन से जाएगा 25, फिर पांच से जाएगा 5, फिर पांच से जाएगा 1। यानी कितना आ गया? इसका मान आ गया 1 2 3 4 5, 2 के पावर 6 आ गया, 3 के पावर स्क्वायर आ गया, और 5 के पावर स्क्वायर आ गया।
यहाँ पर भी वही लिखेंगे, 2 की पावर 6, 3 की पावर स्क्वायर गुने 5 की पावर स्क्वायर। नीचे में 18 को कैसे लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 6, 3 दूनी 6, 18 ये लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हुआ, 36 है तो 18, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए दो यहाँ पर एक कटेगा, यानी 2 की पावर 5 बच गया, ठीक है। 2 से एक पावर कटेगा, यानी 2 की पावर 5 बच गया। फिर 3 स्क्वायर ये कट जाएगा पूरा पूरा, यानी गुने 5 का स्क्वायर यहाँ पर बच गया। यहाँ पर देखेंगे 2 का स्क्वायर यहाँ पर कटेगा, तो 2 की पावर यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर 4 बचेगा। 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर बच जाएगा। अब देख गुणनखंड निकालना है तो सिंपल है, क्या करते हैं, इसका 5 है तो इसके मेरे +1 करके गुना करते हैं, यानी 5 एक 6 हो गया एंड 3, यानी 18 हो गया इसका मान, है ना। फिर इसमें करते हैं यार, 5 हो गया एंड 3, कितना हो 15, यानी 18 में से 15 जाएगा, कितना का 3। ऑप्शन में क्या हो, ऑप्शन में सी हो गया। आते हैं क्वेश्चन में 22 पर। एक रोलर का व्यास 35 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान का समतल बनाने के लिए इसे 2 संपूर्ण परिक्रमण लगाने पड़ते हैं, तो मीटर स्क्वायर के खेल का मैदान क्षेत्रफल निकालना है। हम देखिए सेंटीमीटर में हमें मीटर में चाहिए। रोलर है यानी बेलन है, तो बेलन का क्षेत्रफल यानी एल है 2 पाई आर एच। टू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, तो 35/2, एच का मान कितना है 100। अभी हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लेते हैं, बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करते हैं, कितना है तो 200 परिक्रमा गया, 200 कर देंगे। 2 से 2 गया, 7 से जाएगा 5 बार में, 22 × 5 = 110, और कितना होगा 220 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 शून्य, ठीक है, 4 शून्य आ गया। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 1 मीटर में कितना होता है मेरे, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना होगा, तो मेरे भाई कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो वही 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेंगे मेरे भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/1 2 3 4। तो सिंपल सेंटीमीटर स्क्वायर को हम ना लिखे, 1 2 3 4 करेंगे, 4 से 4 शून्य कट गया, तो 220 बच गया। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 45 रुपए की धनराशि का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों की अवधि के लिए निवेश किया जाता है। अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि निकालना है। ठीक है, 45 क्या निकालना है यहाँ पर, 4500 का राशि है, यानी 100% का मान है। धनराशि निकालें, 800 का 32% का ब्याज मिला है, यानी 132% का मान निकालें। डबल जीरो डबल जीरो गया, तो 132 गुने 45 कीजिएगा मेरे भाई, कितना आएगा 9 आएगा। डिस्कशन तो 9 लाइन चेक करते हैं, 5 और 9 9, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, सभी 9 है, तो हटाइए गुना करिएगा। 132 गुने 45 कीजिएगा तो आएगा ऑप्शन में सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24 में बोला गया है कि एक दुकानदार चावल खरीदते समय 25% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 25% का बेईमानी करता है। यदि वह चावल को 12.5% मुद्रा पर बेचता है तो उसका निवल लाभ निकालना है। अब देखिए लाभ निकालने का सीपी और एसपी का शीट चाहिए। अब देखिए खरीदारी खरीदते समय भी, यानी खरीदते समय भी क्या करता है मेरे भाई, वो बेईमानी करता है। कितना का 25% का, यानी 25% का 1/4, यानी 4 का हम खरीद के 1/4, ठीक है। तो 4 से कितना होगा 5। खरीदते समय, बेचते समय क्या होगा मेरे, तो बेचते समय कितना 25%, यानी 1/4। देखिए ये क्या है, बेचते समय जैसे खरीदते समय बोला था, तो नीचे वाला क्या हो गया सीपी, प्रॉफिट हो गया 1, तो एसपी कितना हो गया 5, तो वही हो गया सीपी 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। बेचते समय बोला है तो नीचे वाला हो जाएगा एसपी, प्रॉफिट हो गया 1, सीपी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो सीपी मेरे भाई 4 हो जाएगा, ठीक है। सीपी सॉरी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तब ना मेरे एक प्रॉफिट होगा तो एसपी होगा 4, यानी सीपी यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। और क्या बोले 12% का लाभ, 12.5% का लाभ, यानी 1/8, 8 से कितना हो गया 9। सॉल्व कीजिएगा, 3 से जाएगा 3 बार में, 4 से जाएगा 2 बार में, यानी 8/15। कितना प्रॉफिट है 7 का, कितना सीपी है 8 गुने 100 कीजिएगा, भाग दीजिएगा मेरे भी कितना आएगा, यानी 90% के आसपास, 90% से थोड़ा सा कम, यानी 87%। ऑप्शन का ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। यदि समीकरण 20x + 21y = 420 को ग्राफ निर्देशांक अक्षों को पी और क्यू पर काटता है, पी क्यू की लंबाई निकालना है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, तो इस फॉर्मूला को लाने के लिए हमें क्या करना होता है, x/a प्लस, जब भी मेरे भाई ax प्लस by प्लस c बराबर 0 गिवन हो, तो हम लोग क्या करते हैं x/a प्लस y/b = 1 हम लोग इस फॉर्मेट में लाते हैं, ठीक है। तो इसी को मेरे भाई इसी फॉर्मेट में लाएंगे, उसके बाद एक्स वाई को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए ये 420 सभी में करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 420 तीनों में भाग देंगे, तो x बटा मेरे भाई यहाँ पर 21 आ गया,
वाई बटा 20 आ गया, इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ग्राफ लेंगे। हम एक्स का मान कितना है मेरे, एक्स का मान यहाँ पर होता है एक्स, और यहाँ पर क्या होता है वाई होता है। ठीक है, एक्स का मान यहाँ पर 21 हो गया, और वाई का मान कितना 20। तो आपको मेरे इसका मान निकालना है। ठीक है, तो 20 21 कितना हो जाएगा 29 होगा। ट्रिपलेट होता है सिंपल सा, एग्जाम में हमें ट्रिपलेट देखना होता है। 20 21 29 ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।